आज के शो की शुरुआत डैमेज कंट्रोल से होती है, जिसमें ईओ स्काई, आस्का, डकोटा काई, कायरी सेन और बेले पांचों वुमेन सुपरस्टार होती हैं। बेले फैंस का वेलकम स्मैकडाउन में करती हैं। क्राउड दबा के उनको बू कर रहा था। बेले क्लेम करती हैं कि इस ग्रुप में आस्का को लाने का प्लान उनका ही था। हालांकि बेले को खुद इस पे बिलीव नहीं था और ग्रुप की और मेंबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल WWE का सबसे डोमिनेट फैक्शन है। अब बेले की बातें शायद डकोटा काई को छोड़कर किसी को पसंद नहीं आ रही थी। ईओ स्काई, कायरी सेन और आस्का हंसने लग जाती हैं। अब डकोटा कहती हैं कि रिंग में खड़ी सभी वुमेन्स में से एक वुमेन्स न्यू डैमेज कंट्रोल का पार्ट नहीं है। बेले थोड़ा कंफ्यूज हुई तो डकोटा काई ने समझाया कि आस्का को ऑफिशियल तरीके से शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है। तो बेले अब आस्का को टी शर्ट देती हैं। आस्का ले लेती हैं। डकोटा काई अनाउंस करती हैं कि डैमेज कंट्रोल सर्वाइवर सीरीज में बियांका, शॉर्टजी, शार्लेट फ्लेयर से वॉर गेम्स में लड़ेगा। हालांकि उन पे फोर्थ मेंबर नहीं है। तभी यहाँ शॉर्टजी का म्यूजिक हिट होता है। हालांकि वो फ्रंट से नहीं पीछे से आके ब्रॉल छेड़ देती हैं। शार्लेट फ्लेयर और बियांका भी आती हैं, जिनमें तगड़ा बवाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन नंबर्स गेम में आके फेस टीम रिंग के बाहर निकाल दी जाती है। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट वर्सेस प्रीति तितलियों के बीच एक मैच दिखा। तीनों टीम से एक एक मेंबर मैच शुरू करता है। बॉबी भैया इस मैच को बैक स्टेज देख रहे होते हैं। अब यार स्ट्रीट प्रॉफिट्स जरा भी पसंद नहीं आ रही है किसी भी एंगल से। हील तो ये लगते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बस कोशिश कर रहे हैं हील बनने की। खैर ब्रॉलिंग ब्रूट दोनों तितलियों की छाती पर बैंड बजा देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। तभी बैक स्टेज बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन बॉबी लैशले के पास आती है कुछ बात वगैरह करने। मैच ब्रॉलिंग ब्रूट की पकड़ में था। तभी बुच की किक गलती से हॉलैंड को लग जाती है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच जीत के निकल जाते हैं। बॉबी लैशले आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। वहीं हॉलैंड बुच से नाराज होकर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें एक्सियम वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। इन दोनों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला, जिसमें नेक्स्ट लेवल एक्शन था। मजा मान दिया दोनों सुपरस्टार ने। दोनों ने जो उछल कूद मचाई है रिंग में, वाकई वो देखने लायक थी। कुछ शानदार मूव्स भी हमें देखने को मिले इन दोनों सुपरस्टार के बीच। एंड आते आते मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुआ, जिसको डिफाइन करने के वर्ड्स नहीं है। एक्सियम की तरफ से कुछ कमाल के मूव्स भी दिखाए गए, जैसे कि सनसेट फ्लिप, पाइल ड्राइवर, जिसपे ड्रैगन ली ने किकआउट भी कर दिया। एंड में मैच ड्रैगन ली ने जीत लिया। और मैं सेंटोस को बाहर दिखाई दिए। वो बोलते हैं मुझे कुछ कहना है, दिल हल्का करना है मुझे। एक पुरानी कहावत है। क्राउड भाई साहब जबरदस्त बू कर रहा था सेंटोस को बाहर को। वो कहते हैं कहावत ये है कि तुम सब जानते हो कि भाई कभी आपके हीरो को मत मिलना। तुम जानते हो मैं प्राचीन लूजा लिब्रे से आता हूँ। मेरे खानदान में सबके सब हीरो हैं। तुम्हारे लिए भी कोई हीरो होगा। ऐसे ही मेरे लिए रे मिस्टीरियो था। मैंने अपने करियर में सारी चीज़ रे मिस्टीरियो को देख के करी। मेरी आशा थी कि नेक्स्ट जनरेशन मुझे रे मिस्टीरियो की तरह देखेगी, जैसे मैंने रे को देखा था। तुम एक पिता की तरह थे मेरे लिए और तुमने मुझे घर महसूस कराया। पर पिछले हफ्ते के बाद वो सही था जो उसने कहा तुम्हारे बारे में। डोमिनिक सही था। चलो ना सोचते हैं। मुझे बनना चाहिए था यूएस चैंपियन, बट कौन बना चैंपियन? मैं वापस LWO बनाना चाहता था, बट किसने टेक ओवर कर लिया? रे मिस्टीरियो तुमने। कार्ली तो तुझे लगता है ये तेरा मौका है, तू मेरा मौका नहीं छीन सकता। हम एक परिवार थे, एक परिवार जो जान देने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार था। तूने एक बाहर वाले के साथ मिलके मेरे खिलाफ चीजें करी। वो एक तरह से रे मिस्टीरियो को पॉइंट आउट कर रहे थे कार्लितो को LWO में लाने के लिए। रे मिस्टीरियो मुझे पता है तू हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के देख रहा होगा और दर्द तुझे एहसास दिलाएगा कि तूने मुझे धोखा दिया। मैं माफी मांगता हूं और डैमेज ना करने के लिए रे मिस्टीरियो तेरी सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पैर सड़ जाए, तेरा बैक्टीरिया पड़ जाए, जिसे काटना पड़ जाए, ताकि तुम कभी वापस ना आ पाओ उस रिंग में। रे मिस्टीरियो तुम कूड़ा हो। तभी जेलिना वेगा आती हैं, सेंटोस एस्कोबार में खींच के एक झापट रसीद देती हैं और वो जा रही होती हैं। तभी स्टेज पर LWO के दोनों मेंबर आ जाते हैं। सेंटोस एस्कोबार कहते हैं कितनी क्यूट बात है ना, तुम दोनों उसके साथ रहने वाले हो। मैंने तुम दोनों को बनाया है, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों भी निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। अब सेंटोस एस्कोबार LWO के दोनों मेंबर पे अटैक कर देते हैं। दोनों में मार दे रहे होते हैं। तभी कार्लितो की एंट्री होती है और सेंटोस क्राउड में से होके निकल जाते हैं। हमें ग्रेसन वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच एक मैच देखा। शुरू में कैमरन ग्रेसन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी कमेंट्री टेबल पर थे। अब ग्रेसन दबा के कैमरन में मार देते हैं। अब कैमरन ग्राइम्स भी पलटवार करके ग्रेसन वॉल की हालत खराब कर देते हैं। ग्रेसन रिंग के बाहर निकल जाता है। ऑस्टिन थ्योरी आके संभालते हैं तो कैमरन की किक गलती से ऑस्टिन थ्योरी पे पड़ जाती है। बस यहीं ग्रेसन वॉलर को एडवांटेज मिलती है। रिंग में लाके वो मूव देता है, पिन करता है और मैच जीत के निकल जाता है। अब डैमेज कंट्रोल बैक से जेलिना वेगा को बुरी तरह से तोड़ के रख देती है। रीजन ये कि बियांका ब्लेयर जेलिना वेगा को कन्विंस कर रही थी कि वो एज अ फोर्थ मेंबर हमारी टीम में शामिल हो जाए, इसलिए
रिंग में सोलो सिकोआ, पॉल हेमन और जिम्मी ऊसो एक साथ दिखाई दिए। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वाइज मैन और स्पेशल काउंसिल होने के नाते एक सरप्राइज है और ये है एक्नॉलेज सेरेमनी। आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के बिहाफ पे विजेता हैं सोलो सिकोआ। जितना चाहे तुम उतना बू कर लो क्योंकि सरप्राइज के तौर पर हमारे पास है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे। उसका रीजन है सोलो सिकोआ। जॉन सीना कभी नहीं आएगा, वजह है सोलो सिकोआ। जॉन सीना अब कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि जॉन सीना अब बात नहीं कर सकता, कारण है सोलो सिकोआ। फिर भी जॉन सीना यहां आके बात कर पाता, उसके पास प्यार लॉयल्टी है तुम सबके लिए। जॉन सीना के अंदर दिल नहीं है जो अपने सी नेशन को आके गुड बाय कह दे, तो हम कह देते हैं जॉन सीना को गुड बाय। जिम्मी और सोलो के सामने हम जॉन सीना को गुड बाय कहते हैं और अब तुम जानते हो ये कितना सीरियस है क्योंकि वो था जॉन सीना का क्यू। जॉन सीना ये करेगा वो करेगा, रिंग में स्लाइड करके आएगा, सब पागल हो जाएंगे और फिर तुम कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, कारण है सोलो सिकोआ। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, जॉन सीना अगर वापस आता है तो सोलो ही हो उसका टारगेट होगा। 24 घंटे 7 दिन, वो भी अब नहीं बोल सकता। जिम्मी ऊसो अगर ग्रेटेस्ट प्रोमो होता जॉन सीना के करियर का, उसने एक्नॉलेज किया, सोलो ने स्पाइक कर दिया, इसलिए तुम हॉलीवुड में भी जॉन सीना को नहीं देख पाओगे, कहीं नहीं देख पाओगे जॉन सीना को। तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। एले नाइट आके कहते हैं हर एक इंसान जानता है कि एक दिक्कत रही है, पूरी दुनिया जानती है दिक्कत है, मैं भी जानता हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा था, जो दिक्कत होती है मैं खुद उसे सुलझाता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं अपने लिए रास्ता बनाया है। मैं क्राउन जूल में रोमन रेंस के सामने खड़ा था क्योंकि मैंने अपने लिए रास्ता बनाया है। ब्लड लाइन को भस्म कर दूंगा, पूरे ब्लड लाइन को। पहला पड़ाव जिम्मी, सोलो, पॉल सबको खत्म कर दूंगा। पहला पड़ाव जिम्मी है क्योंकि तेरी वजह से मेरे पास टाइटल नहीं आया, तो भाई साहब बारी तेरी है आज। पहले मैंने कुछ लिखा है जिम के बारे में, जिम वही है, जिम का पानी कम है, BFT तुम सबके लग जाएगा और उसके बाद मेगा स्टार उसे रोकेगा जिसका नाम है LA नाइट। अब बैक स्टेज बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट जी आपस में बात कर रही होती हैं। बियांका ब्लेयर कहती हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है शार्लेट फ्लेयर, अब तुम कॉल कर ही लो उस मेंबर को। अब टाइम था मेन इवेंट का जहां हमें LA नाइट वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच देखने को मिला। पॉल और सोलो चले जाते हैं, जिम्मी इससे खुश नहीं थे, वो रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन भाई साहब दोनों निकल जाते हैं। अब LA नाइट जिम्मी को पेलना शुरू करते हैं, जिम्मी रिंग के बाहर चले जाते हैं, LA रिंग के बाहर भी मार देते हैं, जिम्मी भी पलटवार करते हैं, बट पूरे मैच में पलड़ा जो है वो LA नाइट का भारी दिखाई दिया। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, एंड में मैच LA नाइट ने जीत लिया। हमें बियांका ब्लेयर, शॉर्ट जी, शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। यहाँ ये वॉर गेम्स के लिए 4th मेंबर को अनाउंस करने आई थी क्योंकि निक एल्डिस ने आज रात तक कई टाइम दिया था। शार्लेट फ्लेयर कहती है देखो हम यहाँ पूरी रात बात कर सकते हैं, डैमेज ने क्या करा क्या नहीं करा, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं शॉर्ट जी, बियांका वॉर गेम्स को मानते हैं, मुझे कुछ 1-2 चीज़ें पता हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को पीठ दिखाने की। हम जंग तक जा रहे हैं तो केवल एक ही इंसान है, तभी वहाँ डैमेज कंट्रोल की एंट्री होती है। बेले कहती है शार्लेट हम जानते हैं तुम हवा में तीर मार रही हो, तुमने जिस से बात करने की कोशिश करी उससे हमने ढेर कर दिया है, तुम तीनों वॉर गेम्स तक नहीं पहुंच पाओगी। वॉर गेम्स छोड़ो, तुम इस एरिना के बाहर नहीं निकल पाओगी। चारों वुमेन्स तीनों को घेरना शुरू कर देती हैं। अब एकदम से यहाँ पे किसी और की नहीं, द मैन बेकी लिंच की एंट्री होती है। एंट्री क्या मतलब, साइलेंट तरीके से आगे वो खड़ी हो जाती हैं, चारों मिलकर डैमेज में मार देके रिंग से बाहर कर देती हैं। अब बेकी लिंच, रॉकी छोड़ो यार, क्या लॉजिक है यार, छोड़ो। फेस टीम दबा के डैमेज में मार देती है। तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला रिंग साइड, शायद डकोटा काय में भी मार पड़ती हुई हमें दिखाई दी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पड़ी कि नहीं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के पूरे एपिसोड में फोकस केवल और केवल वुमेन्स वॉर गेम्स पे था। 4th मेंबर के तौर पर बेकी लिंच ने आके ज्वाइन करा। अब जैसे उनकी एंट्री कराई वो काफ़ी फीकी थी, कम से कम म्यूजिक पे ही एंट्री करा देते। शायद डकोटा में भी मार पड़ती दिखाई दी। अगर ऐसा है तो क्या 5 वर्सेस 5 होगा या 4 वर्सेस 4 होगा, क्योंकि डकोटा इन रिंग एक्शन के लिए शायद क्लियर नहीं है, इसीलिए वो जब ब्रॉल वगैरह होता है तो साइड में हो जाती हैं। वही ब्लड लाइन को लेके बस सोलो सिकोआ, जिम्मी, पॉल देखने को मिले। दबा के जॉन सीना की बेइज्जती मारी पॉल हेमन ने। जिम्मी LA नाइट से हार गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ब्लड लाइन अब फीकी पड़ चुकी है। जब लीडर ही महीनों महीनों गायब रहेगा तो कहाँ से स्पार्क आएगा ब्लड लाइन में। एक टाइम था ब्लड लाइन का और उम्मीद नहीं थी कि ब्लड लाइन ऐसे धीरे 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 फीका पड़ता जाएगा।
इंटरेस्टिंग ये होता कि ब्लड लाइन का एंड भी कुछ इंटरेस्टिंग ही होता। वहीं रे मिस्टीरियो को पहले सगे बेटे ने धोखा दिया, फिर मुंह बोले बेटे ने धोखा दे दिया। सैंटोस ने जो एक्सक्यूज़ दिया रे मिस्टीरियो पे अटैक का, वो जस्टिफाई थोड़ा कम कर सकता है क्योंकि उन्होंने अटैक वगैरह कार्लितो के आने से करा। हालांकि कार्लितो और सैंटोस के बीच ऐसा कुछ नहीं दिखा जिस वजह से सैंटोस ने रे को मारा हो। कार्लितो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच सर्वाइवर सीरीज को लेकर मैच अनाउंस हो चुका है। वहीं सैंटोस ने LWO के सभी मेंबर्स को अपने अगेंस्ट कर लिया है। अब देखना ही होगा कि ग्रुप कैसे बनेगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था। आज के एपिसोड का सबसे बढ़िया मैच एक्सियम वर्सेस ड्रैगन लीग के बीच था। आज के शो में कहीं ना कहीं स्पार्क थोड़ा मिसिंग था, मैचेस भी कम थे, प्रोमो ज़्यादा दिखाई दिए। वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।